हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्री एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे कोर्स के बारे में जिसे करने के बाद आपके जॉब के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पापा के फ्रेंड है जो कि एक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स की कंपनी में वर्क करते हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे 2 साल पहले रिकमेंड किया था ये कोर्स। और ये कोर्स में वो कह रहे थे कि जो कंपनीज होती है वो ज्यादा प्रेफरेंस देती है इस कोर्स को एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज के, लाइक एमएससी एग्रीकल्चर हो गया, फिर अदर कोर्सेस। तो ये वीडियो अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो तब भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप एग्रीकल्चर परस्यू कर रहे हो, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में हो। क्योंकि अगर आप कुछ सब्जेक्ट्स में एग्रीकल्चर में कमांड अपनी अच्छे से हासिल कर लोगे तो ये कोर्स में आपको अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे कॉलेज में आपको सिलेक्शन हो जाएगा और आपके जो बेसिक्स होंगे वो पहले ही क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए पहले ही सोच के रखना बहुत जरूरी होता है। बाद में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 4 साल के बाद सोचेंगे जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा कि हमें क्या करना है, तो काफी कंफ्यूजन हो जाएगी बाद में आपको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तो अभी से सोच के चलिए, तो नॉलेज होती है तो काफी अच्छे से हम डिसीजन ले पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस कोर्स के बारे में डिटेल में। तो इस कोर्स का नाम है एबीएम, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। दोस्तों ये कोर्स 2 इयर्स का होता है। ये डिग्री नहीं, डिप्लोमा कोर्स है, इसलिए इसके बाद आप पीएचडी नहीं कर सकते हो। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस डिग्री से कहीं ज्यादा होती है। लाइक आप अगर एमएससी एग्रीकल्चर करते हो तो उससे कहीं ज्यादा इस कोर्स की इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगी। इसका स्कोप भी अदर डिग्री से ज्यादा है अगर हम कंपेयर किया जाए तो। दोस्तों आपको नेम से ही पता लग रहा होगा, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीजें आपको बताई जाएगी जो कि आपने एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर में भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेटेजी हो गई, मार्केटिंग हो गई, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। आपका जो कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस को लेके वो सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इस कोर्स को करने के बाद। तो ये कोर्स सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था बीएचयू में। एडमिशन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कि इसका एडमिशन किस बेसिस पे होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा एडमिशन 2 टाइप से होता है, एक प्राइवेट से, एक गवर्नमेंट से। प्राइवेट में क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो कि अपना खुद का एंट्रेंस कराती है, बाकी कुछ इंटरव्यू के बेसिस पे भी मतलब एडमिशन ले लेती है। और बाकी गवर्नमेंट का तो आपको पता ही है, कुछ एग्जाम्स होते हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको जो टॉप की यूनिवर्सिटी है इंडिया की, वहां पे आपको एडमिशन मिलेगा और वहां से आपके पैकेज लगने के चांसेस, प्लेसमेंट लगने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। एग्जाम की बात की जाए तो लाइक CMAT होता है, आपका कैट होता है, CUET PG होता है, जेट होता है, ठीक है, स्नैप होता है, मैट होता है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो ये बताए हैं ना, CMAT, कैट, CUET PG, जेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू जो मैंने नीचे के आपको एग्जाम्स बताए। अगर आप ये क्लियर करते हो तो आपको अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और आप देखना अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, थोड़ी आप खुद से भी रिसर्च करना इस बारे में। फीस की बात की जाए तो यार फीस ऑब्वियसली इस कोर्स की ज्यादा है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कि इस कोर्स को यूनिक बना देती है और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की भीड़ है वो भी कम हो जाती है। पहला, इसकी फीस हायर है, इसलिए हर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाता है। बाकी इसमें ऑप्शन होते हैं कि आप बैंक लोन ले सकते हो, एजुकेशन लोन मिल जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स ये चीज प्रेफर नहीं करते हैं। और दूसरी चीज आ जाती है इसमें कि स्टूडेंट्स का कंपटीशन को क्लियर करना पड़ता है। जैसे कि आपको मैंने एग्जाम बताए हैं, कैट, CMAT, जेट, तो ये आपको क्लियर करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा क्लियर करना। तो इसलिए ये चीजें हर एक स्टूडेंट इसमें नहीं जा पाता है। तो इसमें भीड़ भी बहुत कम है और कुछ ही परसेंटेज में स्टूडेंट, लगभग 5% स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के बाद इसे परस्यू कर पाते हैं। और मैं आपको डाटा मैंने आपको शो कर दूंगा, मैं स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आप अच्छे से समझ पाओगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में। टॉप कॉलेजेस की बात की जाए तो गवर्नमेंट के कुछ कॉलेजेस मैं आपको बताऊंगा जो कि काफी अच्छे कॉलेजेस हैं। आपने शायद इनमें से कुछ का नाम सुना भी होगा, काफी फेमस कॉलेजेस हैं और यहाँ के पैकेज भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। लाइक की जाए तो पहला कॉलेज है IIM अहमदाबाद। इसका नाम आपने सुना भी होगा, बहुत अच्छा कॉलेज है और एबीएम के लिए तो ये बेस्ट कॉलेज है पूरे इंडिया में। और इसकी फीस की बात की जाए तो 24 लाख एवरेज फीस है इसकी। प्लेसमेंट की बात की जाए तो 15 लाख का इसमें प्लेसमेंट स्टूडेंट्स को मिलता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट ये प्रोवाइड कराता है, एबीएम ही प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब सेकंड है हमारा IIM लखनऊ। फीस की बात की जाए तो 22 लाख एवरेज फीस है, प्लेसमेंट 13.5 लाख। अब एक चीज आप देख रहे होंगे कि इसका जो फीस है काफी ज्यादा हायर है। एक चीज इसमें ये भी तो है ना, आपको प्लेसमेंट भी तो उसी टाइप की मिल रही है ना। अगर आप 2 साल में जो फीस दे रहे हो 24 लाख रुपए, अगर आप IIM अहमदाबाद में दे रहे हो, उसके बाद आपको प्लेसमेंट भी तो 15 लाख का मिल रहा है, 2 साल में 30 लाख, यानी कि 2 साल में आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो आपके पास आ जाएगी रिटर्न। तो आप वर्थ इट है करना इसे, अगर आप जुगाड़ कर पाओ कहीं से भी। पहले तो मैटर करता है कि आप एग्जाम को क्लियर कीजिए, जितने भी मैंने आपको एग्जाम बताए उसे क्लियर करने की सोचिए। बाद में तो फीस का तो जुगाड़ बैंक से या फिर कहीं और से आप कर ही लोगे, ठीक है, क्योंकि 2 साल में आपको रिटर्न मिल ही जाएंगे जितना भी पैसा आप लगा रहे हो। थर्ड है मैनेज हैदराबाद, फीस 10 लाख, एवरेज प्लेसमेंट 10.5 लाख, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इरमा गुजरात। फीस की बात की जाए तो इसकी 12 लाख इसकी एवरेज फीस है, प्लेसमेंट 11 लाख,
पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन रूरल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है XSRM भुवनेश्वर। फीस की बात की जाए तो 14 लाख इसकी एवरेज फीस है। प्लेसमेंट इसका 9 लाख का प्लेसमेंट होता है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट ये प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट सिम्बायोसिस पुणे, जो कि पुणे में सिचुएटेड है। फीस इसकी लगभग 12 लाख। जैसे मैं आपको कॉलेजेस नीचे आगे बताता जा रहा हूँ तो फीस कम होती जा रही है, तो उस हिसाब से प्लेसमेंट भी थोड़ा कम होता है। ऐसा है ना, अगर आपका कहीं भी प्लेसमेंट लगता है, आप किसी भी कंपनी में जॉब लगते हो, फिक्स तो देखो नहीं है प्लेसमेंट, 100% सिक्योर तो इसी में भी नहीं है। आप अगर इसे कर लोगे तो 100% तो यहाँ भी नहीं है। यहाँ तक कि IIT के आपने पीछे न्यूज सुनी होगी, IIT के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं लगा है 2024 में। तो बहुत सारी स्किल्स होती है जो आपको गैदर करनी पड़ेगी, नॉलेज होती है, ठीक है, जो कि आपको आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि आपको अगर 1 लाख रुपए कोई कंपनी दे रही है तो वो भी तो आपसे यही एक्सपेक्ट करेगी कि आप उनके लिए 2 लाख रुपए वाला काम करो। तो चलिए फिर आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। नियाम जयपुर में सिचुएटेड है, ठीक है। 7 लाख इसकी एवरेज फीस है। प्लेसमेंट 7.5 लाख। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट नार्म हैदराबाद, जो कि फीस इसकी 8 लाख इसकी फीस, एवरेज फीस। प्लेसमेंट 8.5 लाख, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट वही चीज प्रोवाइड कराता है। वेमनिकॉम है लाइक पुणे। फीस में आपको जितने भी फीस में आपको शो हो जाएगी, साइड में आपको शो हो जाएगी जितने भी मैं आपको कॉलेजेस बता रहा हूँ। फीस 7 लाख एवरेज फीस, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट IIPM बैंगलोर, फीस 9 लाख, प्लेसमेंट 5 लाख। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट प्लांटेशन मैनेजमेंट, ठीक है, CABM पंतनगर, IABM बीकानेर, ठीक है, RPCAU बिहार। तो सारी चीजें आपके प्लेसमेंट भी आपको शो हो रही हैं, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर सारी चीजें आपको शो हो जाएगी जितने भी मैंने आपको ये कॉलेज बताए। नेक्स्ट हमारा FMS BHU वाराणसी, फीस 3 लाख, एवरेज प्लेसमेंट 5 लाख, मास्टर्स प्रोग्राम इन एग्री। जितने भी मैंने आपको ये फीस स्ट्रक्चर बताया है, ये जरूरी नहीं है जितना मैंने आपको बताया उतना ही हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। फिक्स नहीं है कि आपका यही होगा, क्योंकि आपने BSc एग्रीकल्चर में भी देखा होगा, आपका जैसे मान लेते हैं 1 सेमेस्टर की फीस आपकी अप्रोक्स 30,000 है, तो हो सकता है कि वो 35 भी हो सकती है या फिर 25 भी हो सकती है। क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगभग 5 से 10 हजार रुपए का मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, क्योंकि मेरे 12th में 80% से अबव मार्क्स थे। और भी बहुत सारी चीजें होती है, कुछ यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कराती है, उसके बेसिस पे जो स्कॉलरशिप होती है वो देती है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स की फीस काफी कम हो जाती है। तो उस बेसिस पे थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे आप कॉलेज में कॉन्टेक्ट करोगे और आपको अच्छे से पता चल जाए, मैं आपको छोटा सा एक आइडिया दे रहा हूँ जिसके बेसिस पे आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि नॉर्मली इतनी फीस होती है। और एक चीज तो आपको दिमाग में रखनी ही पड़ेगी, अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसकी फीस भी हायर होगी। और एक चीज मेरे माइंड में भी आती थी, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस इतनी हायर कैसे हो सकती है। तो वही बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इसमें प्लेसमेंट भी तो उस लेवल का मिलेगा आपको, 2 साल में आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस हो जाएगी। करियर की बात की जाए तो यार प्राइवेट सेक्टर में इसका काफी अच्छा स्कोप है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जितने भी आपकी कंपनीज होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो बहुत अच्छा प्रेफरेंस देती है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को, जो कि यहाँ से ग्रेजुएट होती है ABM करने के बाद, इन्हें जॉब लगने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। करियर ऑप्शंस की बात की जाए तो एग्री बिजनेस मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, एग्री बिजनेस ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोलर, क्रॉप प्रोड्यूसर, मार्केट एनालिस्ट, एग्रीकल्चर एनालिस्ट, फार्म मैनेजर, फार्म ऑडिटर। तो ये कुछ पोस्ट हैं जो कि मतलब जितने भी मैंने आपको कॉलेजेस बताए, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, जरूरी नहीं है मैंने जो कॉलेज बताए हैं आपको उन्हीं में एडमिशन लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग भी रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। वो कहते हैं ना, सुननी सबकी चाहिए लेकिन करनी अपने मन की चाहिए। तो इसी टाइप से आप अपना खुद की रिसर्च करिए, आपको सारी चीजों का पता लगेगा जैसे आप खुद का भी अपना थोड़ा एफर्ट डालोगे। बाकी मैंने आपको सारी चीजें बताई दी। एक कोर्स को परस्यू करने से पहले, किसी कोर्स में करियर बनाने से पहले जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसके स्कोप्स बता दी, फीस बता दी, कौन से एंट्रेंस एग्जाम हो गए उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो यार इसलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना जिससे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे ना छूट जाए। और हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि मैं जॉब अपडेट्स देते रहता हूँ। एग्रीकल्चर के बाद जितनी भी जॉब्स आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, नई नई जॉब्स आ रही है, तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट्स देते रहता हूँ, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने BSc एग्रीकल्चर में इंटर्नशिप कहाँ से की थी, दिल्ली से मैंने इंटर्नशिप की थी, उसके लिए मैंने एंड स्क्रीन में एक वीडियो लगा दिया, आप उस पर टैप करके वो वीडियो देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।